हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। हम लोग आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू बुक, न्यू सब्जेक्ट, न्यू चैप्टर, दैट इज क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस। हम लोग क्लास 9 की पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बुक का हमारा नाम क्या है, दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो आपको नाम सुन के ही लग रहा होगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यहाँ दो शब्द हैं, एक हमारा डेमोक्रेटिक और एक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक का हमारा रेफरेंस किससे है, डेमोक्रेसी से है। तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, डेमोक्रेसी के बारे में। हमें इस बुक में डेमोक्रेसी के बारे में हमारा मेन फोकस होगा। व्हाट इज डेमोक्रेसी, उसी के हम लोग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस को जानेंगे कि डेमोक्रेसी की क्या क्या थ्योरी हैं। पूरा बुक हमारा डेमोक्रेसी पे ही बेस्ड है। तो उसमें सबसे पहले हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब हिंदी में क्या कहते हैं हम, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। लोकतंत्र का आप लोग क्या डेफिनेशन जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग सिंपल डेफिनेशन जानते हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब जो वहां के रूलर होंगे, शासक होंगे, वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। यानी लोकतंत्र लोगों का तंत्र होगा, लोगों का शासन होगा। लेकिन हमारा क्या बस इतना सा डिफिनेशन काफी है क्या, सफिशिएंट है क्या डेमोक्रेसी का? नहीं, बस इतना सा डेफिनेशन डेमोक्रेसी के लिए काफी नहीं है। हमें इससे और आगे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हम किस कंट्री को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं और किस कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। बस इस वाले डेफिनेशन से हम लोग किसी भी डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। उसके लिए हमें और भी चीजों को जानना पड़ेगा, उसी के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेमोक्रेसी का डेफिनेशन जानेंगे, देन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या हमारे फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषता हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। देन विल स्टडी अबाउट व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों, इसके लिए दो तरह के होते हैं। किसी भी चीज का अगर डिबेट होता है तो दो तरह के होते हैं, फॉर आर्गुमेंट एंड वन इज अगेंस्ट आर्गुमेंट। मतलब उसके पक्ष में और विपक्ष में। यानी डेमोक्रेसी के पक्ष में कुछ आर्गुमेंट दिए जाएंगे और डेमोक्रेसी के विपक्ष में कुछ आर्गुमेंट दिए जाएंगे। फिर आप खुद ही डिसाइड करके बताना कि कौन सा अच्छा है, क्या डेमोक्रेसी अच्छा है या डेमोक्रेसी बुरा है। जब हम लोग ये स्टडी करेंगे आप खुद ही थिंक करके बताना क्या अच्छा क्या बुरा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का और बृहत रूप पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में और क्या क्या चीजें आ सकती है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में स्टडी करेंगे। देन विल स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। हमारा देश भारत क्या है, एक डेमोक्रेसी है। तो उसी में हमारे डेमोक्रेसी में एक संविधान बनाया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि संविधान होता क्या है, उसके आइडियल्स क्या हैं, उसका आइडिया क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी कैसे कैसे बनाया गया संविधान की, हमें जरूरत क्यों पड़ी, और व्हाट आर इट गाइडिंग वैल्यू, किन किन तथ्यों पे वो चलता है। देन विल स्टडी अबाउट फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा जो प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट होता है हमारा प्रियम्बल, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके एक एक शब्द को हम लोग इसमें देखेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, वो वाला जो पूरा हमारा प्रियम्बल है उसका एक एक वर्ड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बिकॉज दैट इज द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा संविधान का डिजाइन कैसा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह का डिजाइन बनाया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 आता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप लोग सुनते होंगे इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। कोई भी चुनाव आ जाती है, किसी भी अगर एमएलए का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, तो चुनाव आप लोग बहुत सुनते होंगे। पॉलिटिक्स का मतलब ही आप लोग को लगता होगा कि चुनाव होता है मतलब पॉलिटिक्स मतलब चुनाव, आप लोग को ऐसा ही लगता है। लेकिन हम लोग उसमें और भी चीजें जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्शन और कौन से इलेक्शन को हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं और कौन से इलेक्शन को हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा इंडिया में किस टाइप का सिस्टम ऑफ इलेक्शन है। देन विल स्टडी अबाउट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो गठन किया गया है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। उसके बाद हमारे इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के क्या चैलेंजेस हैं वो हम लोग चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे। देन इन 4th चैप्टर विल स्टडी अबाउट वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है या फिर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है या फिर हमारे कोर्ट्स जो है, यानी
जुडिशरी हैं वो कैसे काम करते हैं, और ये काम करते हुए हमारे देश के कोई भी पॉलिसी, कोई भी डिसीजन को कैसे फ्रेम किया जाता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे देश के बारे में हमें जानने को मिलेगा कि हमारा देश कैसे काम करता है, हमारा संविधान कैसे बना हुआ है, हमारे यहाँ पे सरकार जो है वो कैसे हमारे साथ बिहेव करेगी, हमारे लिए क्या पॉलिसी बनाएगी और वो पॉलिसी कैसे बनाएगी, उन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है दोस्तों। तो क्लास 9th की हमें पॉलिटिकल साइंस पहला कदम है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। क्लास 10th में हम लोग इससे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें क्लास 9 तक सीमित रहना है। उसके बाद एक और चैप्टर आता है आपका डेमोक्रेटिक राइट्स का, जिसमें हम लोग विल स्टडी अबाउट फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। हमें संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हुए हैं, हमारे सिटीजन के एज ए सिटीजन हमें क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें क्या क्या फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है। हमें अपने अधिकारों का पालन कर पाएंगे, हम अधिकारों को क्लेम कर पाएंगे। अगर हमारे साथ कोई बुरा होता है तो हम उन अधिकारों को क्लेम कर पाएंगे। तो हमें उसके लिए अधिकार पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है, व्हाट आर आवर फंडामेंटल राइट्स। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली। और पॉलिटिकल साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप बोरिंग वाला मत समझना कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, आपको इसमें रट्टा मारना पड़ेगा। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। और आप इसको एग्जाम की बात करें, एग्जाम में भी मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में भी एक एक टू द पॉइंट सारी चीजें लिख सको। लेकिन एग्जाम तो अलग मैटर हो गई भाइयों दोस्तों। एग्जाम के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें देश में ही रहना है ना, हमें अपने समाज में ही रहना है ना, तो हमें अपने समाज की रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून के बारे में जानना जरूरी बन जाता है। तभी इसमें रिस्पॉन्सिबल हम लोग सिटीजन बन पाएंगे, हम लोग अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा पाएंगे। तो आई होप कि, और एक चीज और, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा along with previous year questions, NCERT solution and many more resources। वो हमारे वेबसाइट edujiva.com के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल एडुजीवा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन तुरंत दबा दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दें, ताकि आप हमारे साथ पढ़ सको। पॉलिटिकली साइंस नहीं, हमारे एडुजीवा पे अलग अलग एडुकेटर्स आपको सारी सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाएगी, बहुत ही सिंथेटिक तरीके से आपको पढ़ाएगी, ताकि आप एग्जाम में टॉप कर सके। और सब टीचर आपको अपने नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और बहुत सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो जल्दी हमारे चैनल एडुजीवा को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।